हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का यह मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और विशेषकर हर डीएफ को अपनी पावर को पहचानने की आवश्यकता है कि आखिर आप है क्या। आप एक शक्ति स्वरूपा है, आप माँ शक्ति के अवतार कहे जाते हैं और आप में भी उतना ही पावर है, उतना ही एनर्जी है जितना आपके डीएम में। तो यहाँ ज़रूरी है कि आप अपनी पावर को पहचानें। बहुत सी डीएफ जो मुझसे कहती है कि उनके डीएम ने उनको ब्लॉक कर दिया, ऐसा क्यों किया। यहाँ पर कुछ बातों को समझने की आवश्यकता है कि अगर आपके डीएम ने आपको ब्लॉक किया है, इसका मतलब कि आप अपने ही भीतर ब्लॉक हैं, आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं, आप चेजिंग में हैं, आप वेटिंग के एनर्जी में हैं, आप अपने डीएम के लिए पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको उनकी ज़रूरत है, आप उनके पीछे भाग रहे हैं। और ये कमज़ोरी, ये वीकनेस आपके डीएम को पसंद नहीं आती, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही है। आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या एक्शन लेंगे, आपके डीएम को मालूम होता है। अगर आप उनकी एनर्जी चेक करते हैं, वो भी उनको पता होता है कि आप उनको चेस कर रहे हैं। और जैसे ही आपकी चेजिंग शुरू होती है, आपके डीएम का रन करना शुरू होता है। आपको ऐसा लगता है कि वो रन कर रहे हैं, लेकिन वो रन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उन्हें चेस कर रहे हैं। प्रियो, आपको ये समझने की आवश्यकता है कि इस जर्नी में जब रनर चेजर का एक गेम शुरू होता है, तो उसमें किसी न किसी एक को, यानी कि डीएफ को रुकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चेजिंग की एनर्जी में है, लगातार अपने डीएम के पीछे भाग रही है, पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन ये जर्नी कभी ख़त्म नहीं होती। डीएम भागते ही रहते हैं, क्योंकि जब तक आप उनके पीछे भाग रहे हैं, आपकी एनर्जी उनको मिल रही है, तब तक वो आपकी ओर कभी भी रुख नहीं करेंगे। आप हमेशा ये प्रश्न करते रह जाएंगे कि आखिर आपके डीएम भाग क्यों रहे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं, वो मुझे याद करते हैं कि नहीं करते। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये समझना है कि जब तक आप अपनी ओर मुड़ेंगे नहीं, खुद पर काम नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को बचाएंगे नहीं, तब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब तक आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे, अवेकनिंग को नहीं पाएंगे, तब तक वो काम आपके डीएम की ज़िंदगी में शुरू नहीं होता, क्योंकि आपकी अवेकनिंग के बाद उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। इसीलिए रनर चेजर के इस गेम को बंद करना पड़ता है। आपको अपनी ओर मुड़ना ही पड़ता है, मूव ऑन करना ही पड़ता है। इसीलिए मैं हर एक डीएफ से कहना चाहती हूँ जो चेजिंग में है कि मूव ऑन करिए, खुद पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर अपना टाइम, अपनी एनर्जी लगाइए, सेल्फ लव करिए, अपने हुनर, प्रतिभा, कला, आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, जो भी गिफ्ट डिवाइन ने आपको दिए हैं, उस पर काम करिए। तब जाकर आप अपने पर्पस तक पहुंच पाएंगे। वेटिंग के एनर्जी में रुके रहना, ये भी डीएफ का एक सबसे बड़ा वीकनेस है कि आप वेट करते रहते हैं कि मेरा डीएम अगर चला गया है तो एक दिन वापस लौट आएगा। अगर वो जाता है, थर्ड पार्टी में जाता है या उसकी शादी हो गई है, तो आपको वेटिंग के एनर्जी में नहीं बैठना है। अगर आप वेटिंग की एनर्जी में हैं, तो आपकी जर्नी कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आप अपनी जर्नी में खुद भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर आपको उनके कॉल का, मैसेज का इंतजार है, हर वक्त आपका ध्यान उनकी ओर है, आपका मन भाग भाग कर उनकी ओर जा रहा है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंच नहीं पाएंगे। और जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, आपके डीएम की अवेकनिंग कैसे होगी। आपको तो पता है कि ये जर्नी क्या होती है, लेकिन आपके डीएम को कैसे पता चलेगी कि ये जर्नी इस तरह की होती है और आपके साथ उनका एक सोल कनेक्शन है। यही तो जर्नी है कि दोनों को ही पता होना चाहिए कि ये जर्नी आत्मा की जर्नी है और इसमें
एक ही आत्मा है जिसमें दो अलग अलग हिस्से हैं। और ये बात डिवाइन खुद ही उनको बताते हैं, और ये तब होता है जब आप खुद पर काम करते हैं। इसलिए वेटिंग की एनर्जी को छोड़िए। कॉल आता है नहीं आता है, वो आते हैं नहीं आते हैं, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने ऊपर फोकस करिए। मैं बहुत से डीएफ को देखती हूँ जो सेपरेशन में है, लेकिन जब डीएम का बर्थडे आता है तो उनको आप कॉल करने चले जाते हैं, मैसेज करने चले जाते हैं। भाई जब आप सेपरेशन में है तो उनको मैसेज करने की क्या जरूरत है? क्योंकि डीएम को तो मालूम है आप उनके पीछे आएंगे। डीएम को अच्छे से मालूम होता है कि आप उनके पीछे हैं, आप चेजिंग में हैं। कुछ भी हो जाए आप तो उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। आपकी वैल्यू तब होगी जब आप अपनी वैल्यू पहचानेंगे। जब आप उनको कॉल या मैसेज नहीं करेंगे तब उनको आपका ख्याल आएगा कि आपने उनको कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया। इस बात को आपको समझना है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि अगर आप इतनी आसानी से अवेलेबल है उनके लिए तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी उनके लिए। जब आप उनको नहीं मिलेंगे तब वो आपको ढूंढेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग सेपरेशन में हैं उनको किसी भी रीति से अपने डीएम को कॉल या मैसेज या बर्थडे में विश करने की जरूरत नहीं है। ये बात उनको खुद ही समझ में आनी चाहिए। जब आपकी कमी उनको महसूस होगी तब वो आपके लिए तड़पेंगे, तब आपकी जरूरत उनको महसूस होगी, तब जाकर वो आपके बारे में सोचेंगे। वरना उनको कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि आप उनकी सोल के हिस्से हैं। बहुत सी डीएफ जो ये कहती है कि हमने अपने डीएम का पीछा छोड़ दिया, अब हम उनको याद नहीं करते या उनका फ़ोटो नहीं देखते, उनका स्टेटस नहीं देखते। लेकिन यहाँ पर ज़रूरी है कि 3D और 5D दोनों में ही अपनी एनर्जी को बचाकर रखना, क्योंकि 3D और 5D किसी भी रीति से आपकी एनर्जी उनको मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप उनकी फ़ोटो, डीपी, स्टेटस नहीं देख रहे लेकिन उसके बाद भी आप अपने मन को रोक नहीं पा रहे हैं, आपका मन भाग भाग कर उन्हीं की ओर जा रहा है, बार बार आप उनको याद कर रहे हैं, तो इसके द्वारा 5D में आपकी एनर्जी उनको मिलेगी। अगर आप टेलीपैथी के माध्यम से उनसे बातें कर रहे हैं तो समझिए 5D में उनको एनर्जी मिल रही है। तो ऐसे में आपकी एनर्जी लीक होगी, आप अपनी एनर्जी बचा नहीं पाएंगे, आपकी जर्नी डिले होगी। तो इस बात को अपने ही अंदर जाकर देखना है कि 3D और 5D में किस तरह से आप अपनी एनर्जी बचाएं ताकि आपकी 1% एनर्जी भी आपके डीएम को न मिल पाए। क्योंकि अपनी जर्नी को अगर पूरा करना है तो ज़रूरी है अपनी एनर्जी को बचाना। यहाँ पर बहुत सी डीएफ ये पूछती है कि ये जर्नी आखिर कितने समय में पूरी होती है। इस जर्नी के पूरा होने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन इस जर्नी का पूरा होना ये आपके हाथ में है। जितनी शिद्दत से, जितना बेहतर तरीके से आप अपने ऊपर काम करेंगे उतनी जल्दी आपकी जर्नी पूरी होगी। और इसके लिए ज़रूरी है अपनी अंतर यात्रा को पूरा करना, इनर वर्क करना, जिसके द्वारा आपके इनर डीएम डीएफ एनर्जी, शिव शक्ति मर्ज हो, डिवाइन से आपकी सोल मर्जिंग हो, आप कंप्लीट होएं, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचे और उस वक्त आप पूर्ण रूप से जागृत हो जाएंगे, एक अवेकन सोल कहलाएंगे। उस वक्त आपको मालूम होगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपकी आत्मा जागृत होगी। और जब आप जागृत हो गए तो आपके डीएम भी जागृत होंगे, डिवाइन उनको भी जगाना शुरू कर देंगे। ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है, यानी कि खुद से प्यार करना। और जब आपका डीएम आपको छोड़कर जाता है तो उस वक्त वो आपको यही संदेश देकर जाता है कि जितना प्यार तुम मुझसे करती थी उतना प्यार खुद से करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू को समझो। क्योंकि उनका ये कहना भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने अपने डीएम को देखा होगा, वो सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। वो अपने साथ, अपने लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हर एक क्षण सेलिब्रेट करते हैं। और यही बात वो अपने डीएफ को सिखाना चाहते हैं।
पर डीएफ को ये बातें समझ में नहीं आती। बहुत सी डीएफ जो मुझसे कहती है कि हमको प्यार नहीं मिलता, हमको इज्जत नहीं मिलती, हमको वैल्यू नहीं मिलती, हमारे घर के लोग हमें कुछ समझते नहीं, चाहे वो आपका ट्विन हो, आपके हस्बैंड हो या आपके घर के लोग हो। वो बातें आपके साथ हो क्यों नहीं रही है? क्योंकि आपने सेल्फ लव को जाना ही नहीं है। पहले खुद की इज्जत करिए, खुद की कीमत को पहचानिए, खुद से प्यार करिए, वो सारी चीजें आपको बाहर से मिलेगी। आप जो बदलाव बाहर देखना चाहते हैं उसके लिए आपको खुद बदलना पड़ेगा अपने भीतर। अगर आप सोचेंगे कि बाहर वाला इंसान बदले, ऐसा नहीं होता इस जर्नी में, क्योंकि ये जर्नी आपकी है। आपको अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर वो सारी चीजें आप बाहर से आकर्षित करेंगे, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो या आपकी कीमत, लोग उसे पहचानेंगे। इस जर्नी में आपने अपनी कीमत जो बनाई है वही कीमत दूसरों की नज़र में आपके लिए होगी। इसलिए अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण खुद के लिए बदलिए। अगर आप अपने आप को एक क्वीन के रूप में देखती हैं तो लोग भी आपको क्वीन ही समझेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को हताश, निराश, थका हुआ, बेचारा, मजबूर समझते हैं तो दूसरों की नज़र में आपकी वही छवि बनेगी। लोग आपको उसी तरह देखेंगे, क्योंकि दूसरों की नज़र जो आपके लिए है, जैसा वो आपको समझते हैं, सबसे पहले वो नज़रिया आपका है खुद के लिए, और वही वो आपको दे रहे हैं। इसीलिए इस जर्नी में खुद पर काम करने की जरूरत है कि आप खुद पर काम करके खुद को कैसा बनाते हैं, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप अपने आप को क्या समझते हैं। क्या आप अपने आप को बेचारा, थका हुआ, मजबूर इंसान समझते हैं, या आप अपने आप को एक महारानी के रूप में देखते हैं? जैसा भी नजरिया आपका अपने लिए होगा वही दूसरों की नजर में आप होंगे। मेरे पास बहुत सी डीएफ आती है जिनमें से कितने ही लोग अपने डीएम के लिए रोती हैं कि डीएम ने उनको ब्लॉक कर दिया, डीएम ने उनको हर्ट किया। हद से ज्यादा इमोशनल हो जाना, रोना, गिड़गिड़ाना, क्या आपको लगता है कि इससे डीएम को कोई फर्क पड़ने वाला है? इससे आपकी कमजोरी ही बाहर आएगी। आपकी वीकनेस को देखकर आपके डीएम कभी भी खड़े नहीं रहेंगे। वो आपकी वीकनेस को देखकर भागते हैं और आपकी स्ट्रेंथ को देखकर वापस आते हैं। तो आपको करना क्या है? अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाना है। आप खुद ही एक शक्ति स्वरूपा है, पर आप अपने रियल फॉर्म में तभी आएंगे जब आप खुद पर काम करेंगी। हद से ज्यादा इमोशनल होना, इस बात को छोड़िए, लॉजिकल होइए, क्योंकि आपको एक शक्ति स्वरूपा बनने के लिए अपने शिव एनर्जी को पाना है, अपने शिव को जागृत करना है। जब तक आप अपने भीतर अपने शिव को जागृत नहीं किए, बाहर वाला शिव कैसे आएगा? अपने जमाने में मैं भी खूब भागी थी अपने डीएम के पीछे, लेकिन जब मैंने मूव ऑन किया तो ऐसा किया कि मैं अपने सोल पर्पस से जुड़ गई और उसके बाद उनको वापस आना पड़ा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहती हूं कि डीएफ को अपनी ओर मुड़ना, खुद पर काम करना, अपने वर्चस्व को पाना, अपनी पहचान बनाना, अपनी शक्ति को पाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना आप उनके पीछे भागे हैं उतना ही वो भी आपके पीछे भागते हैं। अगर आपने खुद पर काम कर लिया तब एक सर्कल पूरा होता है। तो प्रियो, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया के लोग अगर नतमस्तक हैं तो सिर्फ पावर के आगे, और आप खुद ही एक पावर हैं। आपके अंदर जो एक पावर है उसे आप खुद ही पहचान नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप क्या है। आप डिवाइन फेमनाइन है। डिवाइन फेमनाइन सब कुछ कर सकती है, क्योंकि अगर आप अवेयरनेस में हैं, अवेकनिंग में हैं, अपने सोल पर्पस को पहचान चुके हैं, अपनी पहचान बना चुके हैं, तो दुनिया आपको उसी नज़र से देखेगी। वो मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, प्यार, वो कीमत आपको मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपने खो दिया था।
तो इसके लिए ज़रूरी है खुद पर काम करना, खुद से जुड़ना और अपनी एक पहचान बनाना। तब जाकर आप ये देख पाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग, जिसमें आपका ट्विन भी शामिल है, आपकी कीमत को पहचानेगा, आपकी प्रशंसा करेगा, आपकी तारीफ करेगा। तो प्रियो, होप सो जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।